तो मैं आप दोनों की इजाजत से चाहूंगी, पहले अमजद साहब से शुरू करें हम। अमजद साहब ये फरमाएगा कि वजीर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उनके बयान से लगता है कि हक्कानी नेटवर्क और हाफिज सईद साहब दोनों ही पाकिस्तान के एसेट्स हैं और पाकिस्तान को अब वो बोझ लगने लगे हैं और इसके बाद पाकिस्तान को अभी थोड़ा टाइम और चाहिए। इसका मतलब तो ये समझा जाए कि भारत पिछले कई अरसे से जो गुफ्तगू कर रहा है कि पाकिस्तान में ये दोनों नेटवर्क काम कर रहे हैं वो गुफ्तगू फिर दुरुस्त साबित होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ख्वाजा साहब का ये बयान, पहली बात तो ये कि ये गलत है और दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि ये वही नैरेटिव है जो इंडिया या अमेरिका आपको रोज़ सुनाता है। मेरा ख्याल है इसमें क्लैरिफिकेशन हमें ज़रूर देनी चाहिए ताकि ख्वाजा साहब अपने जो उनको कम से कम इसके लिए मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सके कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, गलत काम है। जल साहब, आपने अभी फरमाया है कि ये नैरेटिव नून लीग का नहीं है, ये मियाँ साहब का और उनके चंद हवारियों का है। मेरा ये ख्याल है कि नून लीग जो है वो कोई जमात नहीं है, इट इज़ जस्ट अ बंच ऑफ पीपल एंड इट्स कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, और उनमें कोई फहम या इदराक नहीं है। किसी ने भी, आप देखें कि नून लीग में से किसी ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत नहीं की, रिएक्शन नहीं दिया। वो लगता है कि अपने ज़ाती मफादात की खातिर सब कुछ मियाँ नवाज शरीफ और प्रेजेंट वज़ीर आज़म की झोली में डाल चुके हैं और उनको मुल्क से कोई गरज नहीं है। ये कैसी जमात है हम पर हुकूमत कर रही है कि जो मुल्क का नफ़ा नुकसान नहीं समझती और जिसमें कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो ख्वाजा आसिफ साहब की मुखालफत करता या उनके रिएक्शन में कोई वजाहत पेश करता। देखिए, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया, सिवाय मेरा ख्याल है इमरान खान ने रिएक्शन दिया है और किसी की तरफ से ऐसा रिएक्शन नहीं आया जहां वाकई नज़र आए कि सारे लोग परेशान हो गए कि ये इसने क्या कह दिया। लाजमन कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है सबके लिए कि आपके दुश्मनों की ज़बान अगर बोली जाए, आपके अपने लोग बोलते नज़र आएँ तो आपको तकलीफ़ तो होगी और आप ये समझेंगे कि मैं कहाँ कहाँ सफाई पेश करूँ अगर मेरे अपने घर में मेरे लोग नहीं मेरी बात सुनने को तैयार। तो यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि कौमी मफादात के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं है हमारे लोगों। आपने बड़ी अच्छी बात शुरू की थी हक्कानी नेटवर्क के बाद, आपने कुछ अगले दो आइटम्स के बारे में बताना था। जी, मैं ये बताता हूँ, मैं उस पर वजाहत कर दूँ। देखिए, जहाँ तक जैश मोहम्मद और इसका ताल्लुक था लश्कर तैयबा का, ये वो लोग थे जो कि कश्मीर में किसी ज़माने में कर रहे थे। 2004 जनवरी में जनरल मुशर्रफ ने एग्रीमेंट किया, अमेरिकन ने वो ब्रोकर किया एग्रीमेंट, और इंडिया के साथ एक LOC को कंट्रोल करने का और LOC को काम डाउन करने का एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद से इन लोगों को आर्बिट्रेरली वहाँ से भगा दिया गया कि जी आप यहाँ से उठें, अपने कैंप शैम्प निकालें और निकल जाएं। इन लोगों ने उस वक़्त ये समझा कि जनरल मुशर्रफ ने कश्मीर के कॉज के साथ धोखा किया है और हमें और कश्मीर को डिच किया है। चुनाचे जैश मोहम्मद से पंजाबी तालिबान का ग्रुप निकला, मिलिटेंट सारे उधर चले गए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। लश्कर तैयबा से लियाज कश्मीरी और असलम कश्मीरी और ये जो दूसरा ग्रुप था वो TTP में जाके शामिल हो गया और मिलिटेंट उधर से जाके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। जो आज यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनमें अगर किसी के पास वेपन है तो वो छुपे हुए वेपन है इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चीज़ ये है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है। आप इनके साथ क्या रवैया रखना चाहते हैं ये हमें आगे सोच समझ के करना चाहिए। अगर ख्वाजा साहब का ख्याल है कि हम इनके साथ सख्ती करेंगे तो कानूनन तो आपको कोई इजाजत नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान सॉल्यूशन क्या है अमजद साहब, इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर मैं आता हूं, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसी चीज नहीं कि उन पर केसेस चलाए जा सकें। आप उनको ना जेलों में बंद कर सकते हैं ना जाके अरेबियन सी में फेंक सकते हैं। फिर आप अगर उनको इसी हाल में छोड़ें तब आपके लिए प्रॉब्लम है, और अगर इनके ऊपर कुछ सख्ती करेंगे जो कि कानूनन गलत होगी तो ये जाके जिस तरह TTP जाके इंडिया का हथकंडा बन गई है, ये लोग यहां से जाके पनाह ले लेंगे अफगानिस्तान में और फिर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ में खेलना शुरू कर देंगे। सो आप सख्ती करेंगे तो आपका ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो आपने TTP के खिलाफ जब जंग लड़ी तो वो उधर चले गए, ये भी उधर जाएंगे और वो उनको वेलकम करेंगे। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ प्रपोजल्स होनी चाहिए जिनमें इन लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक रिसर्च हुई जो कि
आमिर राने के ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज में की गई और मैं उस स्टडी का हिस्सा रहा। वहां पे इन लोगों को सबको बुलाया गया था, इनसे पूछा गया, ये कहने लगे कि जी हम जब ये काम कर नहीं रहे तो हमें कम से कम मुल्क में स्पेस तो दें। अगर आप यहां भी हमारी जिंदगी हराम करेंगे, हमें नॉर्मल काम भी नहीं करने देंगे तो हम कहां जाएंगे फिर। सो उनकी बेबसी देख के लाजमन ये ख्याल आया कि इन लोगों को कोई ना कोई हमें रास्ता देना चाहिए। वो पहला तरीका यही था कि पंजाब में आप अपने तौर पे ऑपरेशन करते और इनके लोगों को ढूंढ के उनको डीवेपनाइज करते। आपको 2 साल लगे पंजाब गवर्नमेंट को कन्विंस करने में कि यहां पे रेंजर्स को इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो ये काम कर नहीं रही थी, ये लोग उनके वोटर हैं, ये लोग उनको सपोर्ट करते थे। ठीक। और आज जब रेंजर्स को एम्प्लॉय किया है तो उनको वो पावर्स ही नहीं दी कि वो जाके खुद रेड कर सकें। तो ये बड़ा जरूरी था कि इनसे पहले वेपन्स वसूल किए जाएं अगर वहां पे किसी के पास सर, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनको हैंडल ठीक तरीके से नहीं किया, जो आपकी बात से हम समझें। अच्छा, मैं एक पॉइंट की तरफ और भी आपको लाना चाहूंगी, वो ये कि अभी NA 120 का इलेक्शन हुआ, कलदम तंजीमों के बैनर तले कैंडिडेट्स ने हिस्सा भी लिया। यही नून लीग थी जिसका पहले झुकाव होता था इस किस्म की तंजीमों की तरफ, यही नून लीग एहतजाज करने लगी कि जी हमारा वोट बैंक तोड़ने के लिए ये किया गया है। नून लीग की पॉलिसी में चेंज आया है या फिर ये कलदम तंजीमें अब पॉलिटिकल पार्टी से अपना हाथ खींच चुकी हैं, और क्या ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहती हैं? नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनकी आपस में लॉयल्टीज बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रांग हैं। ये इनको आप तोड़ नहीं सकते, इनका शराजा नहीं बखेर सकते, और ये चाहेंगे कि ये एक एंटिटी के तौर पे अपने आप को सामने लेके आए। अब मैं ये कहता हूं कि मिसाल के तौर पे आप उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने देते हैं, उनको आप इजाज़त दे देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बना लें, तो आपके हाथ कुछ कंट्रोल आ जाता है। पहली बात यह कि उनको अपना मंशूर आवाम को देना होगा, और अगर उनका मंशूर, जिस तरह मोदी एक टेररिस्ट है, वहां पे उसने हिंदुत्वा का मंशूर रखा और लोगों ने फिर भी उसको सर पे बिठा लिया, तो यहां तो उनको अमन का दर्स देना पड़ेगा। उनको मंशूर ऐसा लाना पड़ेगा जो कि डिनाई करे, जो कि कम से कम उस चीज को रद्द करे जिस चीज के ऊपर उन लोगों को तक आउटकास्ट किया गया था। सो मंशूर आना चाहिए। उसके बाद उनको जब पार्टी रजिस्टर करेंगे, अपने तमाम फंड्स और एसेट डिक्लेयर करेंगे, तो आप उनके ऊपर एक चेक रख सकते हैं कि आप उनके पैसे को, उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम, उनकी फंडिंग, ये चीजें चेक कर सकते हैं। उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। उनके ऊपर उंगली उठेगी तो उनको जवाब देना होगा। आज तो वो बेलगाम है, तो उनको कहीं कोई रास्ता देना चाहिए जहां उनको डी रेडिकलाइज करके, डीवेपनाइज करके। ये तो वो बहुत सारी बातें हैं, किताबी लिखी पड़ी हैं, अखबारों में आती रही हैं, आप जैसे लोग इनको बताते रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल पे सेमिनार्स होते रहे हैं, वर्कशॉप्स होती रही हैं। अब हुकूमत वक्त 4 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनके पास रिसोर्सेज भी थे, उनके पास नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी ये सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पर डिस्कशन हुई है। प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आज हम डिस्कशन करने की है, ये जो सारी प्रॉब्लम अब किसी ना किसी लेवल पे बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, इनका हल होना चाहिए, इनका तदारुक होना चाहिए। मसला जो हमें नज़र आ रहा है, अब जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह अब ये पिछले हम देख रहे हैं कि महीने 2 महीने से जो बयानिया स्पेशली डॉन लीग के हवाले से शुरू हुआ था, अब खुद हमारे जो वज़रा हैं उसको स्ट्रेंथन करते नज़र आ रहे हैं, रीजनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। जिस तरह अब अमेरिका के अंदर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने सारी बातें की हैं, तो अब ये मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि हमारा जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों के अंदर स्क्वीज़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरल साहब वो ये है वो कि पाकिस्तान इकॉनमी के तौर पर, इक्तिसादी जो हमारे चैलेंजेस इतने सख्त होते जा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर हमें IMF बेल आउट पैकेज नहीं देता, हमारे देखें तिजारती हसारा हमारे कहाँ पे जा रहा है, हमारे जो हमारे जो लोन्स हैं वो किस लेवल पे जा रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो ओवरऑल इंटरनल और एक्सटर्नल जो लोनिंग है वो किस लेवल पे जा रही है। अब कल कल को हम डिफॉल्ट करते हैं तो हमने अगेन दोबारा जाना है अमेरिका के सामने, हमने हाथ फैलाने हैं कि खुदारा हमारी हेल्प करे, IMF से हमें पैसे लेने हैं। और यही सारा जब बयानिया इससे पहले स्ट्रेंथन होगा, मेरा सिर्फ सवाल जो मैं करना चाह रहा हूं आपसे कि पाकिस्तान की रियासत को जो सीरियस किस्म के चैलेंजेस किस शक्ल में नजर आ रहे हैं, क्या वो इक्तिसादी चैलेंजेस ज्यादा हैं या ये वाले जो हैं जो मिलिटरीली हम देख रहे हैं कि अमेरिका इंडिया के साथ करीब होता जा रहा है, थ्रू अफगानिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इक्तिसादी चैलेंजेस मौजूद है, जो आप कह रहे हैं बयानिया वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत तो ये नहीं मानती। वो तो आपको बार बार ये कहते हैं कि हम बड़ी एक इकोनॉमिक पावर बनने वाले हैं, हम तरक्की की शाहराह पे थे, और वो जो लोग तरक्की के रास्ते को रोकना चाहते हैं वो हमारे ऊपर केसेस खड़े कर रहे हैं, वो हमें अदालतों में घसीट रहे हैं। ये चीज़ पहले
मीडिया को काउंटर करनी चाहिए, हुक्मरानों को कन्फ्रंट करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जो बयानियां आप दे रहे हैं वो स्ट्रीट में आदमी कोई नहीं मानता, वो हमारे मुंह पे मारते हैं। वो कहते हैं जी मियाँ साहब तो तरक्की करा रहे थे, मियाँ साहब ने तो सड़कें, पुल और पता नहीं क्या क्या खड़ा कर दिया है। ये सारा अवाम को पता नहीं है कि ये ऑरेंज ट्रेन वगैरह कर्जे पे बन रही है। ये चीजें बताने वाली हैं, तभी तो उनको एक NA 120 में जो कामयाबी हुई है वो झूठ बोलने पे हुई है। यही आपने नैरेटिव तो है। इसका ये मतलब है कि फिर 2018 का जो इलेक्शन है वो भी नून लीग का वो होगा, भी इन्हीं खुतूत पर बिल्कुल होगा। बिल्कुल, अगर अवाम की आंखें नहीं खुलेंगी तो यही कुछ होगा। आप एक चीज ध्यान में रखिए, आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी तो फिर आपको कोई अच्छी आपको कोई लीडरशिप सामने आएगी। ये लोग वो हैं जिन्होंने 17 मियां साहब ने अपने लिए गेट खोल दिया ना वापस री एंट्री का। मेरी यार सुनिए, मियां साहब ने, इनकी पार्टी ने 17% वोट लिए थे, जिसके ऊपर ये हमें रोज मारते हैं ये बात सुना सुना के कि हम 21 करोड़ लोगों की जंग लड़ रहे हैं, 21 करोड़ लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 21 करोड़ 17% 21 करोड़ होता है।